चलिए बच्चों, पढ़ते हैं आज की कहानी मक्कार भेड़िया। आनंदारण्य नाम का एक जंगल था। उसमें गजानन नाम का एक बलशाली हाथी रहता था। शरीर में और शक्ति में सबसे बड़ा होने से जंगल में उसका बहुत रौब था। उसे देखकर सारे बाकी जानवर उससे दूर ही रहते थे। जब भी गजानन भूखा होता तो अपनी सूंड से पेड़ की टहनी आराम से तोड़ता और पत्ते मजे में खा लेता। तालाब के पास जाकर पानी पीता और पानी में बैठा रहता। एक तरह से वो उस जंगल का राजा ही था। कहे बिना सब पर उसका रौब था। वैसे न वह किसी को परेशान करता था और न किसी के काम में दखल देता था। फिर भी कुछ जानवर उससे जलते थे। जंगल के भेड़ियों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उन सब ने मिलकर सोचा कि किसी तरह इस हाथी को सबक सिखाना चाहिए और इसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। उसका इतना बड़ा शरीर है, उसे मारकर उसका मांस भी हम काफी दिनों तक खा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े हाथी को मारना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। किसमें है यह हिम्मत जो इस हाथी को मार सके? उसमें से एक भेड़िया अपनी गर्दन ऊंची करके कहने लगा, उससे लड़ाई करके तो मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन मेरी बुद्धिमत्ता से मैं उसे जरूर मारने में कामयाब हो सकता हूं। जब ये बात बाकी भेड़ियों ने सुनी तो सब खुश हो गए और सब ने उसे अपनी करामात दिखाने की इजाजत दे दी। चतुर भेड़िया हाथी गजानन के पास गया और उसे प्रणाम किया। प्रणाम, आपकी कृपा पर हम सदा बने रहेंगे, यानी आपकी कृपा हम पर सदा बनाए रखिए। तो गजानन ने पूछा, कौन हो भाई, तुम कहां से आए हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास किस काम से आए हो? महाराज, मैं एक भेड़िया हूं। मुझे जंगल के सारे प्राणियों ने आपके पास भेजा है। जंगल का राजा ही सबकी देखभाल करता है और उसी से जंगल की शान होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने जंगल में कोई राजा ही नहीं है। हम सब ने मिलकर सोचा कि आप जैसे बलवान को ही जंगल का राजा बनाना चाहिए, इसलिए राज्याभिषेक का मुहूर्त हमने निकाला है। यदि आपको कोई ऐतराज न हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं और हमारे जंगल के राजा बन सकते हैं। ऐसी राजा बनने की बात सुनकर किसे खुशी नहीं होगी? अब गजानन भी खुश हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कुछ भी नहीं था और एकदम राजा बन जाऊंगा, यह सोचकर उसने तुरंत हामी भर दी। दोनों चल पड़े। भेड़िया कहने लगा, अब मुहूर्त का समय नजदीक आ रहा है, जरा जल्दी चलना होगा हमें। भेड़िया जोर जोर से भागने लगा और उसके पीछे गजानन भी जैसे बन पड़े भागने की कोशिश में लगा रहा। बीच में एक तालाब आया। उस तालाब में ऊपर ऊपर तो पानी दिखता था, लेकिन नीचे काफी दलदल था। भेड़िया छोटा होने के कारण कूदकर तालाब को पार कर गया और पीछे मुड़कर देखने लगा कि गजानन कहां तक पहुंचा है। गजानन अपना भारी शरीर लेकर जैसे ही तालाब में जाने लगा तो दलदल में फंसता ही चला गया। निकल न पाने के कारण में वो भेड़िए को आवाज देने लगा, आवाज लगा रहा था और आवाज देने लगा, अरे दोस्त, मुझे जरा मदद करोगे? मैं इस दलदल से नहीं निकल पा रहा हूं। लेकिन भेड़िए का जवाब तो अलग ही था। अरे मूर्ख हाथी, मुझ जैसे भेड़िए पर तुमने यकीन तो किया, लेकिन अब भुगतो और अपनी मौत की घड़ियां गिनते रहो। मैं तो चला। यह कहकर भेड़िया खुशी से अपने साथियों को एक खुशखबरी देने के लिए दौड़ पड़ा। बेचारा गजानन उसी दलदल में फंसकर
रह गया। इसीलिए कहा गया है बच्चों कि एकदम से किसी पर यकीन ना करने में ही भलाई है, अर्थात बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। तो आज की कहानी कैसी लगी? ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।